भटकल के वेंकटापुर पुल पर बुलेरो पिकअप हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराने के बाद उलटकर दूसरी सिम जा गिरी। काफी देर तक ट्रैफिक निजाम रहा मुतासिर, गाड़ी पर सवार दोनों अफराद महफूज। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे में मरने वालों की तादाद 150 के करीब पहुंची। अब भी 100 से ज्यादा अफराद लापता। 180 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक पुल पर 400 से ज्यादा अफराद थे सवार। पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरिवा पर गैर इरादतन कत्ल का केस दर्ज। अब तक पुल की मरम्मत करने वाले ठेकेदार, 3 सिक्योरिटी गार्ड समेत 9 अफराद गिरफ्तार, जबकि कंपनी के आला हुक्काम हादसे के बाद से ही लापता। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने पुल खोलने से कबल नहीं लिया था फिटनेस सर्टिफिकेट। रियासती सरकार ने कहा खातियों को नहीं बख्शा जाएगा। मोरबी पुल हादसे के बाद से सामने आ रही हैं दिलों को रंजीदा करने वाली कहानियां। कई लोगों ने अपने पूरे खानदान को खो दिया। एक ही घर से निकल रहे हैं 7 लोगों के जनाजे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल मोरबी का करेंगे दौरा, महलूकीन के अहले खाना से करेंगे मुलाकात। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जज्बाती पैगाम में कहा, मुझे आज से ज़्यादा कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई। राहत रसानी के कामों में तेज़ी लाने का वज़ीर-ए-आज़म ने दिया हुक्म। मोरबी हादसे पर अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को घेरने के लिए उनकी ही एक पुरानी वीडियो का लिया सहारा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुराना वीडियो चलाकर पूछा कि यह हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। अब दीवार के बानी सिद्धार्थ वरदराजन के घर पर दिल्ली पुलिस का छापा। बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया की शिकायत की बुनियाद पर मारे गए हैं छापे। मालविया ने सिद्धार्थ और MK वेन्यू के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, हद के इज्जत और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात किए हैं आयद। गुजरात हुकूमत के एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के लिए कमेटी तश्कील देने के ऐलान पर सामने आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रद्द-ए-अमल। बोर्ड सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने उसे मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दिया। कहा, ये न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुल्क के तमाम अक़लियतों और अक्सरियती कबाइलियों के लिए भी नाकाबिल कबूल। कहा, मजहब पर अमल, मजहब की तबलीग ये हर शहरी का दस्तूरी हक। 2 साल से जेल में बंद सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन की जमानत यूपी की अदालत से एक बार फिर खारिज। लखनऊ की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कप्पन को जमानत देने से किया इनकार। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट से UAPA मामले में जमानत के बाद रिहाई के लिए उन्हें इस केस में जमानत मिलनी थी ज़रूरी। सहाफ़ी को हाथरस इस्मत रेजी की रिपोर्टिंग के लिए जाते हुए यूपी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ज्ञानवापी मामले में अब हिंदू फरीक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जल्द सुनवाई की मांग की। अदालत ने जल्द सुनवाई की अर्जी मंजूर की। अब 12 नवंबर से कबल ही अदालत करेगी समाअत। CAA के काला कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मोदी हुकूमत ने कहा, इस कानून से किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के कानूनी, जमहूरी या सेकुलर हुकूक पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अदालत ने दस्तावेजात मुरतब करने के लिए 2 नोडल एडवोकेट का किया तकर्रुर। अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। कानून मंजूर होने के बाद मुल्क भर में हुए थे जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे। उम्रा अदा करने वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अब सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़े की मुद्दत 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी। अब उम्रा वीज़ा पर सफ़र करने वाले अफराद के लिए मक्का मदीना समेत ममलिकत भर में दाखिले की होगी इजाज़त। ब्राज़ील सदारती इंतखाबात में बड़ा उलटफेर। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 साल कैद की सज़ा पाने वाले साबिक़ सदर लोला डी सिल्वा दोबारा सदर मुंतखब। जनूबी बरतानिया के बंदरगाह पर तारिकीन वतन के इमिग्रेशन दफ्तर पर खुदकुश धमाका। नामालूम शख्स ने 3 बम फेंक कर खुद को भी धमाके से उड़ाया। हादसे में एक शख्स जख्मी। फिलहाल हादसे की वजूहात नामालूम।